मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीवीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो है जैन धर्म की जो प्रथम जनसंगति और द्वितीय जनसंगति हुई है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो भी जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग जो है जैन धर्म की जो दो जनसंगतियां हुई थी उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही बारीकी से बहुत ही सही तरीका से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम कर देंगे और बहुत बढ़िया से जो है आपको प्रथम जनसंगति और द्वितीय जनसंगति समझ में आएगी और एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जैन धर्म के बारे में। तो याद रखिएगा हम लोग पूरे जैन धर्म की चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम लोग जो है इस वीडियो में जो है जैन धर्म की संगति की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैन धर्म, तो सबसे पहले यह जान लें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म का संस्थापक जो था ऋषभ देव या आदिनाथ थे। समझ में, यानी ऋषभ देव का नाम ही आदिनाथ है। तो इस चीज को कंफ्यूजन नहीं होगा। यह एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया। पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। इस बात कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और एक और प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और इन्हीं के समय में जो है जैन धर्म जो है फूल फल रहा था। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और यह जो है जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये 3 प्रश्न समझ में आ गए हैं जीके का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे और बहुत बढ़िया तरीका से मैं आप सभी को जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जो है जैन धर्म की दो संगति की चर्चा कर रहे हैं, प्रथम जनसंगति और द्वितीय जनसंगति। तो कंफ्यूजन नहीं है, भागना नहीं है, समझना है बारी से। ठीक है, हर पार्ट को, हर चीज को। तो जैन धर्म के बारे में समझ में आ गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन थे, तो आप बताइएगा महावीर स्वामी। तो आशा करते हैं कि आपको ये 3 प्रश्न समझ में आ गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने अभी सीख लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रथम जनसंगति के बारे में। तो याद रखिएगा हम लोग प्रथम जनसंगति में क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो याद रखिएगा प्रथम जनसंगति में जो है हम लोग उसके वर्ष की चर्चा करेंगे कि किस समय में जो है प्रथम जनसंगति हुई थी। उसके बाद आयोजन या स्थल यानी किस जगह पे जो है प्रथम जनसंगति का आयोजन हुआ था। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रथम जनसंगति के समय कौन सा राजवंश था और कौन से शासक थे। चौथा अध्ययन करेंगे कि प्रथम जनसंगति के समय कौन सा अध्यक्ष था, किनके अध्यक्षता में जो है प्रथम जनसंगति हुई थी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके कार्यों के बारे में कि प्रथम जनसंगति में कौन कौन से कार्य हुए थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूं और वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की जरूरत दबाइए ताकि इस तरह के एमबीवीआई क्वेश्चन आंसर आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रथम जनसंगति की चर्चा की ओर। तो प्रथम जनसंगति कब हुआ था, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम जनसंगति कब हुई थी। तो आप बताइएगा 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में। याद रखिएगा प्रथम जनसंगति जो है लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि प्रथम जनसंगति कब हुई थी, 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में। और ध्यान रखिएगा प्रथम जनसंगति से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न रहता है। आप वाकई में ईमानदारी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको याद रखिएगा कि प्रथम जनसंगति कब हुई थी। तो याद रखिएगा 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, प्रश्न कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में, एनटीपीसी, एमटीएस, बीपीएससी, यहाँ तक एसएससी, जीडी, सीजीएल, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में सभी प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछा गया कि प्रथम जनसंगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा उसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। याद रहेगा ना, प्रथम
जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चलिए अगला है राजवंश या शासक। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगति के समय कौन से राजवंश थे और कौन कौन से शासक थे। याद रखिएगा प्रथम जैन संगति जो है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि प्रथम जन संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम जन संगति जो है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, प्रथम जन संगति जो है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। यानी प्रथम जन संगति जब हुई थी पाटलिपुत्र में तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें कौन कौन से कार्य हुए थे। तो प्रथम जैन संगति में जो है जैन धर्म के जो है महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन या संकलन किया गया था। समझ में है ना? प्रथम जैन संगति में जो है जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है संकलन किया गया था। यहाँ लिखे हैं प्रणयन। प्रणयन का मतलब होता है संकलन किया गया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और इस प्रथम जन संगति में धर्म की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जैन धर्म का विभाजन हुआ था और वो 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन कहलाए? तो जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में गए, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, वह श्वेतांबर कहलाए, जिसके नेतृत्वकर्ता जो है स्थूलभद्र थे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि श्वेतांबर कौन है, किसको श्वेतांबर कहते हैं? श्वेत, तो याद रखिए जो श्वेत वस्त्र धारण किया है वह श्वेतांबर है और जिसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो स्थूलभद्र है। प्रश्न पूछेगा कि श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद तो दिगंबर कौन कहलाए? तो जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में गए और जिन्होंने अपने वस्त्र का भी त्याग कर दिया, वह दिगंबर कहलाए। समझ में आ गया? और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वह कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? तो भद्रबाहु। समझ में आ गया? यानी दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, यह प्रश्न में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? दिगंबर किसे कहते हैं? वे लोग जो जैन धर्म के मानते थे, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में गए, जो लोग वह अपने वस्त्र का भी त्याग कर दिया, तो वह दिगंबर कहलाए, जिसके नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। याद रखिएगा एक और चीज कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था। समझ में आया? प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से संबंधित था? तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय, ठीक है, अपने प्राण की त्याग जो है सलेखन विधि द्वारा अपने देह का त्याग किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से जो है अपने प्राण को त्याग किया था, अपने जान दे दिया था, अपनी उसकी मृत्यु हो गई थी, किस विधि द्वारा? तो सलेखन विधि द्वारा। समझ में आ गया ना? चंद्रगुप्त मौर्य जो है सलेखन विधि द्वारा अपने प्राण की त्याग किया था। और वह किस धर्म से, किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। और दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, जन संगति समझ में आ गई। हमने क्या कहा कि हम सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको जरूर समझ में आएगी। याद रखिएगा जैन धर्म की में दो संगतियां हुई थी, प्रथम जन संगति और द्वितीय जन संगति। इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न रहता है, तो आप कहीं भागिएगा नहीं, ये सभी बातों को जरूर समझ लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम जैन संगति समझ में आ गई है। हमने क्या क्या बताया उसको फिर से सुन लीजिए, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा हम वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म की चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव या आदिनाथ थे। प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, उसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? प्रश्न यह पूछा है कई बार एग्जाम में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो याद रखना पार्श्वनाथ। प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और इन्हीं के शासनकाल में जो है, इन्हीं के समय में जो है जैन धर्म काफी फूल फल रहा था। ठीक है, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? अब हम लोग जैन संगति, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जैन संगति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को समझना है कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी। तो याद रखिएगा 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी, जिसको याद रखना है। यह कहां हुआ था, किस जगह इसका आयोजन किया गया था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां हुआ था? तो आप बताइएगा पाटलिपुत्र में।
अगला प्रश्न पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय कौन सा राजवंश था, तो आप बताइएगा कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जनसंगति हुई थी। यह प्रश्न पूछता है कि प्रथम जनसंगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उस समय कौन सा राजवंश था, तो मौर्य वंश था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अध्यक्ष की ओर। प्रश्न पूछेगा कि प्रथम जनसंगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, तो सबसे पहला कार्य होता है कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो है प्रणयन या संकलन किया गया था। इसमें 12 अंगों का जो है प्रणयन या संकलन किया गया था। और जैन धर्म की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि जैन धर्म का इसमें विभाजन हो गया था। जब जैन धर्म का विभाजन हुआ तो वह 2 भागों में बटी थी, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन कहलाए, तो जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में गए जिन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण किया वह श्वेतांबर कहलाए, जिसके नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र थे। तो प्रश्न पूछेगा कि श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। दिगंबर कौन कहलाए, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो कर्नाटक की एरिया की तरफ गए, जो लोग जो जैन धर्म को मानते थे, जिन्होंने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया, नग्न रहते थे, तो वह दिगंबर कहलाए और वह दिगंबर संप्रदाय में शामिल हो गए। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु। अब एक प्रश्न और पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से संबंधित था, तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था। एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने प्राण का त्याग कैसे किया, तो सलेखन विधि द्वारा किया। कौन सी विधि द्वारा, सलेखन विधि। सलेखन विधि द्वारा जो है उपवास करके जो है उन्होंने जो है अपने देह का त्याग कर दिया। समझ लिए, समाधि ले लिया। समझ में आ गया। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भद्रबाहु। दिगंबर के नेतृत्वकर्ता कौन थे, भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने देह का त्याग कैसे किया, तो सलेखन विधि द्वारा त्याग किया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें प्रथम जनसंगति समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं द्वितीय जैन संगति की ओर। और आप कहीं मत जाइए, बस यहाँ पर बने रहिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे जैन संगति की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब दूसरे जैन संगति की ओर। तो द्वितीय जैन संगति कब हुई थी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे और सभी बातों को ध्यान से समझिए। समझ में? प्रश्न कैसे पूछेगा कि द्वितीय जन संगति कब हुई थी, तो याद रखिएगा द्वितीय जन संगति जो है 512 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय जन संगति कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय जन संगति कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह इसका आयोजन कहां हुआ था, यानी द्वितीय जन संगति जो हुई थी यह कहां हुआ था, तो याद रखना बल्लभी में हुआ था। कहां हुआ था, बल्लभी में। बल्लभी कहां है, गुजरात में। कहां है बाबू, गुजरात में। प्रश्न पूछेगा कि बल्लभी कहां है, तो गुजरात में। प्रश्न पूछेगा कि द्वितीय जन संगति कहां हुई थी, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के बल्लभी जो स्थान है वहां पे हुआ था। ठीक है, द्वितीय जन संगति कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज को हमेशा रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय जन संगति कब हुई थी, तो बताइएगा 512 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो बल्लभी में। बल्लभी कहां है, गुजरात में है। राजवंश व शासक क्या था, तो याद रखिए द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वहां पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था, इसलिए कोई इसका राजवंश या शासक नहीं है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना देवर्धि गणि थे। इसको देवाधि क्षमा श्रवण के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। कहीं कहीं पे जो है देवाधि क्षमा श्रवण कहा लिखा रहता है एग्जाम में, या कभी कभी जो है देवर्धि गणि लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। समझ में आया ना। प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय जनसंगति के समय कौन अध्यक्ष थे, तो आप बताइएगा देवर्धि गणि या देवाधि क्षमा श्रवण। तो आशा करते हैं कि आपकी इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें कौन कौन से कार्य हुए थे, तो याद रखिएगा द्वितीय जनसंगति के समय जो है जैन धर्म जो ग्रंथ है आगम ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि मिला होगा कि आगम ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगम ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। द्वितीय जैन संगति के समय जो धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ जो है आगम ग्रंथ है, इसी का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय जन संगति कब हुई है, तो आप बताइएगा 512 ईसा पूर्व में। यह कहां हुआ है इसका आयोजन, तो गुजरात के बल्लभी जगह पे हुआ था। तो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय जन संगति का स्थल कहां है, तो बल्लभी, जो कहां है, गुजरात में है। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्धि गणि थे या देवाधि क्षमा श्रवण थे। ये बात समझ में आ गई। इसमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, तो पहला कार्य हुआ कि यहाँ के जो जैन धर्म का जो ग्रंथ था आगम ग्रंथ
जो जैन धर्म का आगम ग्रंथ था उसका अंतिम संकलन हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा कैसा भी एग्जाम में, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आगम ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा कि आगम ग्रंथ जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम जन संगति और द्वितीय जन संगति भी समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमने जो बताया आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की जरूरत बैठा कि इस तरह के एमएबी क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ जिस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।